You are welcome to Nitya English Lab. My dear, next part of the passive voice I present here, my dear. My dear, हमने पिछली वीडियो में पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ा था, लेकिन माय डियर हम आज की क्लास में और आज की वीडियो में पैसिव वॉइस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। लेकिन माय डियर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसमें एक्टिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। तो माय डियर ध्यान देना है, यदि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो और सेंटेंस का आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो तो ध्यान देना है आपकी एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद माय डियर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद माय डियर ऑब्जेक्ट। ध्यान देना है आपका एक ऐसा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आती है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा होता है जिसमें डिड सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है। तो माय डियर जब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ध्यान देना है ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। उसके बाद माय डियर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहता है तो पास्ट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया वाज और बेयर लगाते हैं। तो माय डियर आपका दूसरा काम हुआ। उसके बाद माय डियर हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और ध्यान दें यदि आपका सेंटेंस मतलब इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ यदि वह निगेटिव में हो अर्थात उसमें नॉट शब्द आया हो तो माय डियर नॉट शब्द को सेम पोजीशन पर ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद माय डियर यदि आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है तो ध्यान देना है क्वेश्चन वर्ड में यहाँ पर यदि हु या हुम शब्द आया होगा तो माय डियर उसके लिए दूसरा रूल लगता है, दूसरा नियम लगता है। लेकिन हु या माय डियर हुम के अलावा अगर कोई दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आता है तो माय डियर उसको हम सेम पोजीशन पर ऐसे लिख देते हैं, सेम कंडीशन पर ऐसे लिख देते हैं, अर्थात हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो माय डियर आओ हम सेंटेंस के माध्यम से इसको पढ़ते हैं। जैसे माय डियर हमने लिखा तो ध्यान देना है माय डियर मैंने लिखा डिड आई हेट यू। यू माय डियर आपका ऑब्जेक्ट, आई आपका सब्जेक्ट। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान। मैंने किया भी, मैंने यू को मैंने यहाँ पर लाया और आई को मैं यहाँ लाया, क्या हो गया बाई मी। कहने का मतलब एक काम हमारा समाप्त हो गया। तो माय डियर अब हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो डिड था, हम इसके नीचे पास्ट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। लेकिन यह देखकर माय डियर आपका सब्जेक्ट कहीं सिंगुलर है कहीं प्यूलर तो नहीं है, तो हम देखते हैं माय डियर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर यू जो है यहाँ पर देखो प्यूलर है, इसलिए मैं यहाँ पर माय डियर वर लिखते हैं या वेयर लिखते हैं। उसके बाद ध्यान देना है हम तीसरे काम के रूप में क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो माय डियर हम हेट का लिखते हैं हेटेड। इस प्रकार से आपकी पैसिव वॉइस बन गई। लेकिन ध्यान दो माय डियर यदि आपके सेंटेंस में यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा तो इस सेंटेंस में माय डियर कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उस क्वेश्चन वर्ड को हम सेम ऐसे उतार लेते हैं। और दूसरी बात यदि सेंटेंस आपका माय डियर यह इंट्रोगेटिव के साथ साथ अगर यह निगेटिव होता, कहने का मतलब अगर मान लो यहाँ पर नॉट होता तो माय डियर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहने के नाते हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब भी हम नॉट को यही यू से चिपका कर रखेंगे, अर्थात यह नॉट जो है अपनी जगह में कोई परिवर्तन नहीं करता है। अगला सेंटेंस लिखते हैं लिख ले माय डियर सेंटेंस अगला सेंटेंस लिखें। हम लिखा वाई डिड जैसे मैंने लिखा हमने वाई डिड ही इंटरटेन। जैसे मैंने लिखा वाई डिड ही इंटरटेन, उसके बाद मैंने लिखा यू। कहने का मतलब है मैंने इसको देखो इसमें एक चीज मैंने जोड़ दिया कि मैंने इसमें वाई शब्द लगा दिया। इसका कहने का मतलब होता है या क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस हो गया। तो माय डियर देखो यू आपका क्या है ऑब्जेक्ट, ही क्या है आपका सब्जेक्ट। तो माय डियर यू को हम इसके स्थान पर
उसके बाद ही को हम इसके स्थान पर लिखते हैं। तो यहां लाते हैं, ही यहां लाते हैं तो क्या हो गया बाई हिम। एक काम समाप्त हो गया। अब अगले टेंस साइक्रिया में सेम कंडीशन, यहां पर भी डिड के स्थान पर क्या लगेगा वर। क्यों? क्योंकि आपका है प्लूरल ना। उसके बाद ध्यान देना है, इंटरटेन को हम क्रिया की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटरटेन बाई हिम। मैंने क्या लिखा, वेयर यू इंटरटेन बाई हिम। क्वेश्चन वर्ड को मैंने क्या किया, देखो सीधा सीधा ऐसे हम सेम पोजीशन में लिख रहे हैं, अर्थात इसमें कुछ नहीं करते हैं, केवल उस क्वेश्चन वर्ड को जो करके उतार लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा, वाई वेयर यू इंटरटेन बाई हिम। अगला सेंटेंस लिखे हैं, हाउ डिड आई नॉट finish my work। अब ध्यान देना है, इसमें हमने नॉट शब्द जोड़ दिया और क्वेश्चन वर्ड भी जोड़ दिया, दोनों कामों को मैंने इसमें प्लस कर दिया। अब देखो ध्यान देना है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है माई वर्क, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है आई। माई वर्क किसके स्थान पर लाएंगे, क्या हो जाएगा माई वर्क ही। आई यहाँ आ गया तो क्या हो गया बाई मी। एक काम समाप्त हो गया। माई वर्क के स्थान पर यहाँ क्या लिखेंगे वाज ही। उसके बाद नॉट को देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसे चिपका कर इसे उतार दे रहे हैं, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, चाहे वह पैसिव वॉइस होगा तब भी, चाहे सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा तब भी माय डियर ये नॉट शब्द हमेशा सब्जेक्ट से चिपका रहता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फिनिश्ड, क्रिया की थर्ड फॉर्म हमने लिखा फिनिश्ड बाय हिम। उसके बाद देखो हाउ को मैंने क्या किया, सीधा हो ऐसे ही सेम कंडीशन मैंने लिख दिया। कहने का मतलब है इसको भी ऐसे सेम लिख देते हैं और नॉट को भी ऐसे सेम उतार देते हैं, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन हम करते नहीं। मैंने क्या लिखा, हाउ वाज माय वर्क नॉट फिनिश्ड बाय मी। अगला सेंटेंस हमने लिखा व्हेन डिड ही बीट when did he beat his son। सेंटेंस मैंने लिखा, ध्यान देना है हिज सन आपका क्या है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ही क्या है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, हिज सन मैंने यहाँ पर लिखा, ही मैंने यहाँ पर लिखा बाई हिम। एक काम आपका हो गया। अब इसके साथ क्या लिखेंगे माय डियर, हिज सन सिंगुलर है, मैंने लिखा वाज। व्हेन मैंने क्या किया ऐसे सेम कंडीशन मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो इसमें ये निगेटिव नहीं है माय डियर तो मैंने नॉट नहीं लिखा। उसके बाद मैंने बीट की थर्ड फॉर्म लिखा, क्या हो गया व्हेन वाज हिज सन बीटन बाय हिम। अगला वेयर, उसके बाद मैंने लिखा डिड सी, नॉट मैंने लिखा प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन। माय डियर ध्यान देना है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है फ्लावर्स और सी आपका क्या है सब्जेक्ट। हमने लिखा है यहाँ पर फ्लावर्स मैंने लिखा। उसके बाद माय डियर यहाँ पर यह प्लूरल है तो यहाँ पर क्या लिखा वर। तो वेयर मैंने क्या कर लिया सीधा सीधा ऐसे उतार लिया। नॉट भी माय डियर ऐसे सेम कंडीशन लिख देंगे, नॉट प्लग की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे प्लग्ड बाई, सी इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा बाई हर। उसके बाद इन द गार्डन कोई भी कॉम्प्लीमेंट्स होगा ऐसे उतार दे लेंगे। हमने लिखा इन द, इस तरीके से आपका सेंटेंस से बनकर तैयार होगा। अर्थात हमने
इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हमने बेहतर तरीके से पढ़ा। माय डियर, इसको बेहतर तरीके से लिखने के लिए आप चाहे ऐसे इसको लिख लें या इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो माय डियर, इस प्रकार से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने बेहतर तरीके से पढ़ा। तो माय डियर, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।